और वहां पर एक बहुत बड़े आचार्य है मंडन मिश्र, अगर तुमने वहां जाकर के उनको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया तो पूरा का पूरा बिहार जो है वो वापस सनातन धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सीधे आद्य गुरु शंकराचार्य चल करके और पहुंचते हैं बिहार मंडन मिश्र के गांव में। और वह आचार्य इतना जबरदस्त विद्वान था कि आद्य गुरु शंकराचार्य ने जाकर के एक पानी भरने वाली नौकरानी से उस गांव की मंडन मिश्र का पता पूछा। तो उस जमाने में क्या होता था, जैसे कि आज भारत में आप जाओ, जो लोग बहुत बड़े थोड़े लोग होंगे, अपने आप को थोड़ा सा एडवांस समझेंगे, स्मार्ट समझेंगे, पढ़ा लिखा समझेंगे, तो अंग्रेजी में बोलेंगे, और दूसरे लोग थोड़े सामान्य वो हिंदी में बात करेंगे। तो उस काल में जो है, जो बड़े अच्छे लोग होते थे, पढ़े लिखे साक्षर लोग जो होते थे, वो संस्कृत में बोलते थे, और जो सेवक इत्यादि होते थे, गांव के ग्रामीण लोग होते थे, वो गांव की भाषा में बोलते थे, पाली प्राकृत इत्यादि भाषाओं में। लेकिन उस नौकरानी ने, उस दासी ने संस्कृत में इनको उत्तर दिया। इन्होंने जब पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहां है, तो उस दासी ने कहा संस्कृत में, वो भी पद्य में, श्लोक में, और उस श्लोक में उसने ये कहा कि जगत ध्रुवम स्यात् जगत ध्रुवम स्यात् कीरांगना यत्र गिरोर गिरंती द्वारस्थ निडांतर सन्निरुद्धा जानी यतर मंडन मिश्र अवगत, कि जिसके घर के दरवाजे पर तोते और मैना ऐसे गूढ़ विषयों पर शास्त्रार्थ करते हैं। एक कहता हो कि ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, दूसरा ये कहता हो कि जब ये ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है। उस दरवाजे को है सन्यासी मंडन मिश्र का घर समझना। कैसे ऐसे ऐसे अद्भुत विद्वान, ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित लोग थे हमारे इस संस्कृति में, हमारी इस परंपरा में। एक बड़ा सुंदर अद्भुत ग्रंथ है कादंबरी, बहुत क्लिष्ट ग्रंथ है, लेकिन अपने आप में बहुत ही अलौकिक ग्रंथ है। ये 8-8, 10-10 पढ़ने पर तो फुल स्टॉप आता है, पूर्ण विराम आता है उसमें। बाण भट्ट ने उस कादंबरी के प्रारंभ में लिखा है कि हम लोगों के पूर्वज कैसे थे। उन्होंने लिखा है कि सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रमसी कराम भसा यशों सुशुक्लिम कृत सक्त विनष्टपात सुतो बाण इति व्यजायता, कि जब हमारे पूर्वज बैठ करके और हवन किया करते थे, इदम अग्नये नमः स्वाहा इदम अग्नये नमः, तो उस अग्नि की ज्वालाओं से, उसकी गर्मी से, उसकी उष्मा से उनके मुख पर जो पसीने की बिंदु छा जाते थे, सरस्वती वहां बैठ करके अपने आंचल से उन्हें पोंछ दिया करती थी। ऐसे हमारे अद्भुत पूर्वज थे। जगुर गृहभ्यस्त समस्त मामयी ससारिकई पंजर वर्तिभिः शुकई निगृह्यमाणा वटवा पदे पदे यजोन सुसामानिजयस्य संचिता। जब हमारे यहाँ गुरुकुल में ब्रह्मचारी बैठ करके शास्त्रों का, गीता का और वेदों का अभ्यास करते थे, तो उस गुरुकुल में पाले गए तोते और मैनाओं से डर डर करके पाठ किया करते थे, क्योंकि एक पद में भी अशुद्ध होने पर वो उनको टोक दिया करते थे कि ब्रह्मचारी यहां तुम गलत उच्चारण कर रहे हो। ऐसी हमारी संस्कृति थी, ऐसी हमारी सभ्यता थी। और देखो किस तरह से उस सभ्यता को, संस्कृति को, इन ऐसे ज्ञान की विलक्षण अलौकिक शास्त्रों को धीरे धीरे हमने अपने जीवन से जो है वो बिसरा दिया। तो भगवान ने अर्जुन को जैसे कि डांटते हुए, टकोर करते हुए कहा कि तू जरा सोच कि तू है कौन, अपने आप को पहचान। हमें अपना आत्मगौरव होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ज्ञान का जो ये गौरव है, ज्ञान की ये चाबी है, ज्ञान की ये जो कुंजी है, इसको अच्छी तरह से समझो। वापस हमारी आत्मा जो है वो उसी ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर जो है प्रतिष्ठित हुए बिना रहेगी नहीं। तो भगवान ने ज्ञान के 10 ये शिखर बताए हैं, 10 सोपान बताए हैं, 10 ये राजमार्ग, 10 दरवाजे बताए हैं, जिनके द्वारा हम परमात्मा तत्व को अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। तो एक बार इस मंत्र को हम लोग बोलें। श्री भगवान उवाच अमानित्वम्
अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। कल हम लोगों ने दर्शन किया, भगवान ने कहा अमानित्वम। अमानित्वम मतलब अपने अंदर श्रेष्ठता के अभिमान का त्याग। अगर हम इतने श्रेष्ठ हैं, इतने बड़े हैं, जो भी अपने अंदर भाव उत्पन्न होता हो वो बुरा नहीं है, लेकिन उसका जो अभिमान है वो हमें पतन के गर्त में गिरा देता है। इसलिए और हमारे अंदर जो श्रेष्ठता है ना, वास्तव में वो तो परमात्मा की ही है। पहली बात कि अगर आप अपने आप को संसार की किसी वस्तु से श्रेष्ठ समझते हो उसकी वजह से, तो फिर ये श्रेष्ठता 2 पैसे से ज्यादा की नहीं है। अगर आप अपने आप को समझते हो धन से, धन की वजह से श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठता तो धन की हुई ना, आपकी थोड़ी हुई। किसी भी संसार के वस्तु पदार्थ व्यक्ति से अगर आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं तो श्रेष्ठता टिकाऊ नहीं होगी। वास्तविक श्रेष्ठता वो है जब हम धर्म को जान करके, अध्यात्म को जान करके, परमात्मा को जान करके, अपने आप को जान करके, अपने स्वभाव को, अपने आत्म गौरव को जान करके और परमात्मा प्रदत्त जो वास्तविक आत्म तत्व का स्वरूप है उसको हम जब जानेंगे तब मालूम पड़ेगा कि शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। तो जब जब भी संसार की वजह से अपने आप को हम श्रेष्ठ महसूस करेंगे, हमें अहंकार आएगा, हमारे अंदर अभिमान आएगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, उस श्रेष्ठता के भाव को, उस अहंकार को, उस अभिमान को भगवान को समर्पित कर दो। अमानित्वम, जब हम दूसरों को सम्मान देने लग जाएंगे तो स्वयं सम्मान पाने की जो भूख है वो शांत हो जाएगी। और जब तक हमारे अंदर लोकेशनावश सम्मान पाने की आकांक्षा है, इच्छा है, तब तक हम लोग अज्ञान की दशा में जी रहे हैं। तो अमानित्वम मतलब विनम्रता। विद्या ददाति विनयम। विद्या करती क्या है? हमारे अंदर विनम्रता का ही तो सर्जन करती है। और उस ऐसे विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति और धनात् धर्म तथा सुखम। तो ज्ञान का पहला सूत्र अमानित्वम। जब भी महसूस हो अगर आपको कि आई एम समथिंग, तो देखना अपने से थोड़ा बड़े लोगों को देखना, प्रकृति को देखना, आकाश की इस विशालता को देखना, समुद्र को देखना। जब प्रकृति के नजदीक जाओगे तो धीरे धीरे हमारा अहंकार कम होगा। पदार्थों के नजदीक जाओगे तो अहंकार बढ़ेगा। और देखो, अगर आदमी संपूर्ण स्वस्थ है ना, तो उसको आप अपने अंग के बारे में पता ही नहीं चलता है। कई बार जब इस हाथ में दर्द हो तब मालूम पड़ता है अरे ये हाथ जैसी भी कोई चीज है। जीवन भर आपको घुटने का पता नहीं चलेगा जब तक कि उसमें दर्द न शुरू हो जाए। जब घुटने में दर्द शुरू हो जाएगा आपको लगेगा अरे ये घुटने जैसी भी कोई चीज है। आप एकदम बिल्कुल स्वस्थ होकर के बैठे हुए हो, अभी आपको अपने सिर का पता चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। लेकिन सिर में दर्द हो तो आपको पता चलेगा कि वो सिर में दर्द हो रहा है, तब मालूम पड़ेगा कि सिर भी है शरीर में। लेकिन संपूर्ण व्यक्ति स्वस्थ हो तो उसको पता ही नहीं चलेगा। इतनी स्फूर्ति, इतना हल्कापन, इतना इजीनेस, इतनी मस्ती आती है। तो इसी तरह से अगर आपको अपने जीवन में अपनी श्रेष्ठता का पता चल रहा है, आई एम समथिंग, मैं का पता चल रहा है, मैं भी कुछ हूं, इसका पता चल रहा है, मतलब हम स्वस्थ नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रकृति के नजदीक जाकर के, ज्ञान के नजदीक जाकर के, परमात्मा के नजदीक जाकर के जो है इस व्याधि से, इस पीड़ा से हम मुक्त हो सकते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम, दम्भ का सर्वथा अभाव। क्योंकि दम्भ जो है भगवान को अच्छा ही नहीं लगता है। भगवान ने कहा कि निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये सब चीजें भगवान को पसंद नहीं है। अदम्भित्वम,
अहिंसा, अहिंसा जो है वो ज्ञान का साधन है। तो हम प्रत्येक पल हमारी कोशिश हो, चेष्टा हो, प्रयत्न हो, पुरुषार्थ हो कि हमारे द्वारा हम किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, अपनी रुचि भी किसी के ऊपर थोप रहे हो आप, तो भी वो हिंसा ही है। और शांति मतलब क्षमा का भाव। आर्जवम, आर्जवम मतलब सरलता, मन, वाणी, वचन, हृदय, समस्त व्यक्तित्व की सरलता। आज का सूत्र भगवान ने कहा आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना। अब देखो आचार्य का अर्थ क्या है। हमारे यहां ये सब अलग अलग विभिन्न अर्थों में शब्द आए। एक हमारे यहां शब्द है शास्त्री, हम कहते हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी का मतलब क्या होता है पता है? जो शास्त्रों को जानता है वो शास्त्री है। लेकिन आचार्य का मतलब जो शास्त्रों को अपने आचरण में जीता है, जो धर्म को अपने आचरण में जीता है, जो अध्यात्म को अपने आचरण में जीता है, जो ज्ञान को अपने आचरण में जीता है, वो है आचार्य। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन से शुरुआत में ही कि अर्जुन अशोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाववे गतासुन आगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तुम बहुत बड़े बड़े विद्वानों की तरह, प्रज्ञावानों की तरह, ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन हे अर्जुन उन ज्ञानियों की तरह तुम्हारे अंदर वो उनके आचरण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो धर्म का अर्थ, ज्ञान का अर्थ केवल वाणी तक ही नहीं है। जब उस धर्म को, उस अध्यात्म को हम जब तक उन ज्ञान की चीजों को अपने जीवन में, आचरण में नहीं जिएंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली है। मैं अधिकतर कहा करता हूं कि बुद्धि से निकली हुई बात केवल किसी की बुद्धि को ही स्पर्श कर सकती है, अच्छा मनोरंजन का साधन बन सकती है। लेकिन जब जीवन से निकली हुई बात होती है तो ही वो किसी के जीवन को बदल सकती है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, आंखों से जो टपके उसे हम खून कहते हैं। धर्म का मतलब है जो जीवन में धारण किया जाए, वो धर्म है। तो अध्यात्म ज्ञान का मतलब वो हमारे आचरण में होना चाहिए। और ऐसे आचार्य, ऐसे गुरुओं की उपासना, उपासना का अर्थ मात्र ये कुमकुम और लेकर के अक्षत और इन सब पदार्थों से बस केवल पूजा करके और गुरु पूर्णिमा के दिन एक दिन याद करके, और ये नहीं है, कर्मकांड से नहीं है। गुरु पूजा, आचार्य पूजा का अर्थ है कि उनके उपदेशों को, उनके नॉलेज को, उनके तपस्या को, उनके आध्यात्मिक धार्मिक अस्तित्व को, ये जो डिवाइन प्रॉपर्टी है, जो दैवी संपदा है, जिसको जी करके उन्होंने अपने आचरण में, अपने जीवन को भगवान के पास तक पहुंचा दिया है, या भगवान को अपने जीवन में जिन्होंने उतार लिया है, इन ऐसी डिवाइन प्रॉपर्टी को लेकर के और हम भी धीरे धीरे उसको जीने लग जाएं, ये उपासना हुआ। उपासना शब्द का अर्थ ही होता है, उप का मतलब नजदीक और आसन मतलब जो बैठता हो। तो आज तक हम अज्ञानता के नजदीक बैठते रहे, लोभ के नजदीक बैठते रहे, क्रोध के नजदीक बैठते रहे, वासना के नजदीक बैठते रहे। भगवान ने कहा कि नहीं, ये सब अज्ञानता है। कोई ऐसे महापुरुष, कोई ऐसा आचार्य, कोई ऐसा गुरु जिसने धर्म को, अध्यात्म को, ज्ञान को अपने जीवन में जिया हो, जी रहा हो, जिसके आचरण में हो, जिसके व्यवहार में धर्म हो, उसके नजदीक बैठोगे तो उसकी तरंगे हैं, उसका जो वाइब्रेशन है वो स्वयं ही आपको पूरा का पूरा आमूल रूपांतरित कर देगा। लेकिन जब तक केवल ज्ञान वाणी में हो, मस्तिष्क में हो, तब तक जो है ना वो बहुत असरकारक नहीं होता है। देखो इतने ढेर सारे गुरुओं के द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि गुरु का अर्थ होगा, हम लोग किसी के पास से अच्छी अच्छी बातें सुनकर कहते हैं बस ये स्वामी जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, बड़े नॉलेजेबल हैं। नहीं, वो ज्ञानी नहीं है, वो शिक्षित हैं, लर्नेड हैं, ढेर सारी चीजें उन्होंने इकट्ठी कर ली है, सीख लिया है, सुन लिया है, कहीं से पढ़ लिया है। ज्ञानी होने का मतलब है
कि अगर उन चीजों को अपने जीवन में, आचरण में, चरित्र में जी रहे हैं, तभी वो चीजें जो है ना जीवन को आंदोलित करने वाली होती है। बहुत सुंदर प्रसंग है रामायण के लंका कांड का। समय ही नहीं है वरना मैं आपको बता दूं। जिस दिन रावण और भगवान राम का युद्ध होना था, पहला दिन भगवान राम और रावण के युद्ध का, रावण जो है वो सज धज करके स्वर्ण मंडित रथ पर सवार होकर के सारी दिशाओं को आलोकित करता हुआ, देदीप्यमान करता हुआ और चला आ रहा था। और इधर भगवान के चरण में खड़ाऊ भी नहीं थी, और भगवान के पास इतने लेटेस्ट हथियार, अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। वही वह पुराना धनुष जो अयोध्या से लेकर के चले थे 13 साल पहले वाला था। और रावण के सारे तरकस भरे हुए थे तीखे तीखे बाणों से। इस दृश्य को देख करके विभीषण शोकाकुल हो गए। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भय अधीरा, व्याकुल हो गए। विभीषण के नेत्र भर गए। विभीषण ने कहा कि परमात्मन कई विधि जितब वीर बलवाना, नाथ न तन पद नरत न तन पद त्राना। आपके पास कवच भी नहीं है, अरे आपके अब पैरों में उपाना भी नहीं है, पद त्राण भी नहीं है। रथ की तो बात एक तरफ रही। इस ऐसे महाबली, अद्भुत, शक्तिशाली रावण को किस तरह से जीतोगे? और रावण विभीषण की तरफ देख करके वैसे ही मुस्कुराए, वैसे ही हंसे जैसे कि भगवान कृष्ण ने उस कुरुक्षेत्र के भीषण रणांगण में रोते हुए अर्जुन की तरफ देख करके, और प्रहसन इव भारता, भगवान हंसते हुए से बोले। भगवान राम ने कहा विभीषण तुम्हें क्या लगता है कि जिस रथ पर ये रावण चढ़ करके आ रहा है, जिन अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के आ रहा है, क्या विजय इनसे होती है? आज मैं पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को बतला देना चाहता हूं कि विजय जो है वो भौतिकता से, पदार्थों से नहीं होती है। आप लोग रोज दिन में 5 बार बोलने वाले हो जय श्री कृष्ण। कभी सोचा है जय श्री कृष्ण का मतलब क्या होता है? बोलो। जय श्री कृष्ण का मतलब होता है कि अगर आप अपने जीवन में कभी वीन होगे, जय प्राप्त करोगे, विजय प्राप्त करोगे, अगर आपकी कभी जीत होगी तो किसकी वजह से? भगवान कृष्ण की वजह से। कभी अगर हम हारेंगे तो हमने जो संसार के ऊपर, पैसों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर, अपने फिजिकल शक्ति के ऊपर जो भरोसा कर लिया है, इसकी वजह से हारेंगे। तो भगवान ने कहा कि जो ये ज्ञान के हम साधन बता रहे हैं, अच्छी तरह से उनको अपने जीवन में जियो, और फिर देखो ये पूरा का पूरा संसार आपकी मुट्ठी में है। भगवान ने कहा आचार्य उपासनम, गुरु जीवन में जरूरी है, अनिवार्य है। लेकिन देखना, अच्छी तरह से इस चीज को समझना। अधिकतर मैं गुरु तत्व के ऊपर, गुरुओं के ऊपर बोलता रहता हूं। बहुत लोग समझते हैं जैसे मैं गुरु विरोधी हूं। मैं गुरु विरोधी नहीं हूं। जो लोकेशना से भरे हुए गुरु हैं, जो नकली गुरु हैं, जिनके मन में अभी पैसे का, वस्तुओं का, पदार्थों का मोह बैठा हुआ है, ऐसे लोगों से खतरा है। लेकिन जो परिपक्व हैं, जो पके हुए हैं, जो ज्ञान को अपने जीवन में जिन्होंने जगाया है, देखो गुरु का मतलब होता है ओनली वन गाइड, नॉट गॉड। गुरु भगवान नहीं है। गुरु जो है वो भगवान तक ले जाने वाला है, भगवान तक पहुंचाने वाला है। लेकिन ऐसे लोकेशना से भरे हुए कच्चे गुरुओं ने ढेर सारे इन ऐसे अद्भुत स्तोत्रों, मंत्रों, श्लोकों और चौपाइयों का अर्थ ही बड़ा गलत किया। वह प्रसिद्ध श्लोक जो आप लोग बोलते रहते हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसका अर्थ वो नहीं होता है जो आप लोग जानते हो। इसका अर्थ है गुरु जो है वो ब्रह्मा की तरह है,
ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा की तरह भी इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में वो ज्ञान का, तपस्या का, धर्म का, अध्यात्म का, अच्छाइयों का सर्जन करता है। विष्णु की तरह इसलिए है क्योंकि उन सद्गुणों का, उन धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का जो है वो परिपालन करता है। शिव की तरह इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में जो कसाय हैं, जो बुराइयां हैं, जो दुर्गुण हैं, जो वासनाएं हैं, उनका खात्मा कर देता है। और अंत में जो गुरु का मुख्य मेन टारगेट है, लक्ष्य है, ध्येय है, और वो ये कि गुरु साक्षात परब्रह्म, जो परब्रह्म तत्व है, गुरु जो है साक्षात उसे उसकी प्राप्ति करा देता है, उसके तक मिला देता है, वहां तक पहुंचा देता है। इसलिए एब्सोल्युटली करोड़ों बार तस्मै श्री गुरु नमः। लेकिन वो गुरु भी कैसा होना चाहिए? देखो, गुरु शब्द का अर्थ ही होता है जो आपके अंदर बैठे हुए अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके और इस ज्ञान के प्रकाश से आपके अंदर जो परमात्मा तत्व तो पहले से विराजमान है, जो कि इस अज्ञानता के अंधेरे से उनको हम देख नहीं पा रहे थे, उनको ज्ञान के प्रकाश से आपके अंदर प्रकाशित कर दे, वो गुरु है। लेकिन वो तभी संभव है जब उस ज्ञान को, उस धर्म को, उस अध्यात्म को वो स्वयं जीवन में जीता। हमारे शास्त्रों ने कहा, वेदों ने कहा कि आचारहीनम न पुरंति वेदाः। जो व्यक्ति अपने आचरण से, जो व्यक्ति नैतिकता से, जो व्यक्ति आचार से गिर चुका है, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। ये जो असुर होते थे, राक्षस होते थे, ये ऐसे नहीं कि इनके सर पे 2-3 सिंह होते हो, जिनका संपूर्ण जीवन भोगमय हो, भोगों में ही जो तन्मय हो रहे हो, चरित्र जैसी जिनके पास कोई वस्तु ही नहीं है, वो सब असुर थे। दृष्टांत कथा आती है कि जब रावण ने लड़ने के लिए कुंभकर्ण को जगाया तो जगते ही कुंभकर्ण ने रावण को डांटा और कहा कि बहुत बड़े बेवकूफ हो, पागल हो, बुद्धू हो तुम। अरे 4 महीने से सीता जी को लाकर के बैठाए हुए हो लंका में और अभी तक तुमने उसे प्राप्त नहीं तुम कर सके, हासिल नहीं कर पाए। बहुत मामूली सी बात है रावण, तुम तो इतने ढेर सारी मायावी विद्याओं में पारंगत हो। अरे राम का रूप पकड़ करके जाओ और उसे तुम प्राप्त कर लो। रावण ने कहा, कुंभकर्ण तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मैंने बहुत बार इसका प्रयोग करके देखा, तो फिर तुम सफल क्यों नहीं हुए? रावण ने कहा, जब जब मैं राम का रूप पकड़ता हूं माया के द्वारा, तब तब तुम्हारी अपनी भाभी मतलब मेरी पत्नी मंदोदरी मुझे मां दिखाई पड़ती है, कैसे मैं जाऊं? ऐसा भगवान राम का चरित्र था। तो ऐसे चरित्र को, ऐसे ज्ञान को जो अपने आचरण में जीता है, उसका नाम है आचार्य। भगवान ने कहा कि आचार्योपासनम, ऐसे आचार्य की उपासना, ऐसे आचार्य के आचरण को अपने जीवन में धीरे धीरे जीना, ये ज्ञान का साधन है। और शौचम, शौचम मतलब पवित्रता। अगर धर्म को एक शब्द में कहना हो ना, तो ये संपूर्ण शब्द है पवित्रता। अगर आपकी भावनाओं में पवित्रता आ गई तो भक्ति योग हो गया। अगर आपके विचारों में पवित्रता आ गई तो ज्ञान योग हो गया। और अगर आपके कर्मों में, कार्यों में पवित्रता आ गई तो कर्म योग हो गया। दूसरी तरफ अच्छी से अच्छी वस्तुओं में से भी पवित्रता को निकाल दो और फिर देखो अधर्म हो जाएगा।